हेलो एंड गुड मॉर्निंग सभी को। मैं डॉक्टर अंकुर सौरभ, मेडिका हॉस्पिटल रांची में ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज 12 अक्टूबर को हम वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाते हैं। उसके उपलक्ष्य पे मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा आर्थराइटिस रिलेटेड। आज के डेट में आर्थराइटिस हमारे पॉपुलेशन में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, चाहे वो यंग एज हो चाहे वो ओल्ड एज हो। ऑब्वियसली ओल्ड एज में ज़्यादा पेशेंट आर्थराइटिस को लेके हमारे पास आते हैं। आर्थराइटिस के सिम्टम्स कई साल पहले से स्टार्ट होते हैं, जिस समय हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैं 3-4 पॉइंट्स में ऑन आर्थराइटिस डे आप लोग को आर्थराइटिस के बारे में बताऊंगा और कैसे उससे बचना है, किस तरह के न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, हैबिट्स आपको रखनी चाहिए ताकि आर्थराइटिस आपको ना हो। दूसरी चीज़, अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको शुरू हो गई है तो किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए ताकि हम आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकें, उसे आगे बढ़ने से रोक सकें। ये सारी चीज़ें मैं 2-4 मिनट में आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ कि आर्थराइटिस होता क्या है। हमारे किसी भी जॉइंट में कार्टिलेज होता है। अगर उस कार्टिलेज में किसी तरह का डैमेज होने लगे, चाहे वो एज रिलेटेड हो या कई सारी बीमारियों के कारण हो, जिसे हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं, तो कार्टिलेज के डैमेज को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। ये आर्थराइटिस किसी भी जॉइंट में हो सकती है, हमारी उंगलियों के छोटे जॉइंट से लेके शोल्डर, हिप, नी एक बहुत कॉमन जॉइंट है जिसमें आर्थराइटिस होती है और कॉमनली पाई जाती है। आर्थराइटिस होने की कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। आज के सिनेरियो में, आज के हैबिट्स में हम देख रहे हैं कि यंग एज में भी आर्थराइटिस बहुत कॉमन हो गया है। यंग एज का मतलब हमारा है कि 30-40 इयर्स के एज में आर्थराइटिस बहुत कॉमनली लोगों को हो रहा है और लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारे फूड हैबिट्स, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हम नशा अगर कोई करता है, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, तो उनमें आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम ओल्डर एज ग्रुप की बात करें तो आर्थराइटिस एवरी 10 लोगों में 1 या 2 मरीज ऐसे हैं जिन्हें की आर्थराइटिस के प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे हैं। हर घर में कोई ना कोई आर्थराइटिस का पेशेंट आपको मिल जाएगा, चाहे वो नी रिलेटेड पेन आर्थराइटिस हो या दूसरे जॉइंट्स का हो। तो आर्थराइटिस अगर आपको है तो आपको क्या करना चाहिए। यंग एज की आर्थराइटिस में बहुत सारे कारण होते हैं जो कि हमें खोजना पड़ता है कि हम क्यों इतनी अर्ली एज में आर्थराइटिस हो रहा है, क्योंकि ये आर्थराइटिस अगर आगे बढ़ता चला गया तो बहुत ही डिसेबलिंग प्रॉब्लम उस इंडिविजुअल को हो सकता है। इसीलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपके आर्थराइटिस का प्रॉपर वर्कअप हो और उस आर्थराइटिस का क्या कारण है उसे खोज के हम उसको आगे ट्रीटमेंट कर सकें। ओल्ड पेशेंट्स, एज रिलेटेड 50+, 60+ पेशेंट्स जिनको आर्थराइटिस हो जाती है, उन्हें अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन से तुरंत मिलना चाहिए ताकि वो उनकी आर्थराइटिस के प्रोग्रेशन को, यानी कि बढ़ने की स्पीड को कंट्रोल कर सके। आर्थराइटिस आप कैसे समझेंगे कि आपको आर्थराइटिस हो रही है। जैसे मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस, नी आर्थराइटिस के बारे में आपको बताऊं। आर्थराइटिस की शुरुआती सिम्टम जो है वो आपके चलने फिरने पे दर्द होना, पलथी मार के बैठना, स्क्वाट करने इसमें दिक्कत शुरू होना, नी के अराउंड मसल्स, काफ मसल्स हुए, नी के अराउंड मसल्स में स्टिफनेस रहना, जब आप सोते हैं उस समय आपके घुटनों में अकड़न हो जाना, सीढ़ी चढ़ने उतरने में आपको दिक्कत होना, ये सारी चीज़ें आर्थराइटिस की शुरुआती प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो मरीज, जो पेशेंट्स अपने स्टार्टिंग आर्थराइटिस के सिम्टम को इग्नोर करते हैं, आगे चल के उन्हीं में ये ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है और उसकी ट्रीटमेंट नहीं लेने के कारण वो सीवियर आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि हमें थोड़ा बहुत भी चलने में दिक्कत शुरू हो जाती है, हमारे पैरों में टेढ़ापन आ जाता है, डिफॉर्मिटी हो जाती है, स्टिफनेस आ जाता है और कई सारे प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड ऐड हो जाते हैं।
तो अगर आपको आर्थराइटिस के स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं तो उस समय डॉक्टर को क्यों दिखाना है? क्योंकि उस स्टेज में आज के डेट में हमारे पास कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे कि हम आर्थराइटिस के प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। आपके कुछ फूड हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ और फिजियोथेरेपी यानी कि व्यायाम के द्वारा हम उस आर्थराइटिस के पेन को बिल्कुल नेग्लिजिबल कर सकते हैं और कई हद तक बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अर्ली आर्थराइटिस में ही संभव है। कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो हम आपके जॉइंट्स में देते हैं, जो कि जॉइंट्स के साइनोवियल फ्लूइड यानी कि जो फ्लूइड ग्रीस आपके जॉइंट में होती है वो उसके सप्लीमेंट्स होते हैं। आपकी अगर बोन्स कमज़ोर हैं, हड्डियां कमज़ोर हैं, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स आपको दिया जाता है स्टार्टिंग आर्थराइटिस में। आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट एक तो दवाइयाँ हो गई, दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने नी के अराउंड या जॉइंट्स के अराउंड के मसल को स्ट्रेंथन रखें, जिससे कि हमारे जॉइंट पे इम्पैक्ट कम हो और आर्थराइटिस का प्रोग्रेशन स्लो हो जाए। अब हम आते हैं कि उन मरीजों में जिन्हें सीवियर आर्थराइटिस हो गई है। सीवियर आर्थराइटिस का मतलब है कि अगर मैं आपको एक मॉडल के द्वारा समझाऊं तो ये एक नी का मॉडल है। इसमें अगर आप देखेंगे ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये कार्टिलेज है और ये वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है ये कुशन है। ये एक नॉर्मल नी है। जब आर्थराइटिस धीरे धीरे बढ़ती है या होना शुरू होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये जो ब्लू कलर का कार्टिलेज है उसमें इस तरह से क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और ये जो कुशन है वो थिन आउट होने लगता है। अब अगर मरीज को सीवियर आर्थराइटिस हो गई है तो जॉइंट हमारा इस तरह का हो जाता है, मतलब कि ये पूरा कार्टिलेज खराब होके घिस के खराब हो जाता है और ये खुदरी हड्डी बाहर निकल आती है, जिससे कि मरीज के घुटनों से आवाज आना शुरू हो जाती है ड्यूरिंग मूवमेंट्स। तो इस स्टेज में यानी कि सीवियर आर्थराइटिस के स्टेज में हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। लिमिटेड ऑप्शंस यानी कि जो दवाइयाँ अर्ली आर्थराइटिस में अच्छा काम करती हैं वो सीवियर आर्थराइटिस में उतनी इफेक्टिव नहीं रह जाती हैं क्योंकि कार्टिलेज खत्म हो जाता है। इस स्टेज में आज के डेट में जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसे हमें सोचना और कराना चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी से हम सर्जरी करते हैं, जिस तरह के इम्प्लांट का यूज़ करते हैं, उसकी लॉन्गेविटी भी ज़्यादा है, प्लस आपकी मूवमेंट वगैरह सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं। नी रिप्लेसमेंट या कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना क्यों जरूरी है और हमें क्यों इसको कंसिडर करना चाहिए? ये जनरली ओल्ड एज के पेशेंट्स में ज़्यादा किया जाता है, जिस समय की हमें और भी बीमारियां आ जाती हैं शरीर में, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिजीजेस। ये सारी डिजीजेस का हमारी फिजिकल एक्टिविटी से भी बहुत कुछ लेना देना है। अगर हम अपने फिजिकल एक्टिविटी नी आर्थराइटिस या कोई आर्थराइटिस के कारण कम कर देते हैं तो हमारा शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा, हमारा वजन बढ़ने लगेगा, जिससे कि आर्थराइटिस और बिगड़ जाती है। तो इसीलिए जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिससे कि हम इस बीमारी को वापस करेक्ट कर देते हैं और कई सालों के लिए हम आर्थराइटिस और नी रिलेटेड या अदर जॉइंट रिलेटेड पेन को से हम निजात पा जाते हैं। अब वर्ल्ड आर्थराइटिस डे जो हम मनाते हैं, इसका मेन पर्पस है कि हम अपने पेशेंट, अपने पॉपुलेशन, खासकर जैसे मैं रांची में हूँ, झारखंड के पॉपुलेशन को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आर्थराइटिस इज़ अ ट्रीटेबल प्रॉब्लम। इसका इलाज आज के डेट में हमारे पास है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अर्ली सिम्टम्स के समय हमसे कंसल्ट करें, किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करें, ताकि इसके प्रोग्रेशन सीवियर आर्थराइटिस की तरफ ना हो, आगे चल के आपको सर्जरी की जरूरत ना पड़े। अगर सर्जरी के स्टेज में आपकी आर्थराइटिस आ गई है तभी भी ये ना सोचें कि ये सर्जरी का रिजल्ट खराब होगा, हम चल पाएंगे कि नहीं, जो कि आम धारणा इस रीजन में है कि मैं नी रिप्लेसमेंट कराऊंगा तो मैं चल पाऊंगा कि नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अच्छे से किया हुआ नी रिप्लेसमेंट पेशेंट बिल्कुल वैसे चलता है जैसे उसको पहले आर्थराइटिस से पहले जिस तरह से वो चलता था। तो अपनी न्यूट्रिशन, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपने एक्सरसाइजेस को जरूर करना शुरू करें जिनको भी ये प्रॉब्लम है।
और मेडिसिन के फॉर्म में आज के डेट में बहुत सारे मेडिसिन हैं जिससे कि इनमें आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आर्थराइटिस को और बोन क्वालिटी को अच्छा रखना है। एक चीज़ और मैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे अपने लोगों को मैसेज देना चाहूँगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बोन और जॉइंट्स की स्ट्रेंथ जो है ये हमारे बचपन में डिसाइड होती है कि हमारे बोन्स कितने स्ट्रांग बनेंगे। तो जो भी चाइल्ड्स हैं एज ग्रुप के, टीनेजर्स हैं, फ्रॉम 10 to 18 ईयर्स ग्रुप के जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उन्हें फिजिकल एक्टिविटी करने को मतलब आप इनकरेज करें ताकि वो खूब स्पोर्ट्स खेलें, आउटडोर स्पोर्ट्स, जिससे कि जितने टेंसाइल फोर्स हमारे बोन्स पे पड़ेंगी बच्चों के, उतनी कार्टिलेज और बोन्स उनके स्ट्रांग बनेंगे। आजकल के सिनेरियो में ज़्यादा बच्चे बेडरूम में टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल में बिजी रहते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल जो है फास्ट फूड ज़्यादा हो गई है। ये सारी चीज़ें आगे चल के उन्हें अर्ली एज आर्थराइटिस में कंट्रीब्यूट करेगी और बोन क्वालिटी उनकी बहुत पुअर रहेगी। और आर्थराइटिस रिलेटेड अवेयरनेस ये हर घर में, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, तो हमें रिस्पॉन्सिबली इसे सबको बताना चाहिए और इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जॉइंट्स आर वेरी प्रेशियस फॉर योर डे टू डे एक्टिविटी एंड अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू।